जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर अपने YouTube चैनल ड्रीम जॉब एजुकेशन में। मेरा नाम है बलराम बिरानिया। हिंदी व्याकरण की देखिए ये 7वीं क्लास है जिसमें मैं आपको वचन करवाने वाला हूं। वचन क्या होते हैं? दरअसल एक वचन और बहुवचन से एग्जामिनर किस टाइप से क्वेश्चन बनाता है कॉम्पिटिशन लेवल में। दरअसल 10वीं 12वीं में भी आपने ये पढ़े होंगे, लेकिन वहाँ पर जो टॉपिक्स था ये वहाँ पर और टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन यहाँ कॉम्पिटिशन लेवल में यदि आप बात करो तो यहाँ पर दूसरे टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। और जिस टाइप से भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे इस वीडियो में मैं कवर करवाने वाला हूँ। इससे जो पहली क्लासें हैं वर्णमाला, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इन सब की क्लासें हो चुकी हैं। इन सभी का PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। यदि ये वीडियो आपने नहीं देखी तो इन वीडियो को देख लीजिए जाकर, प्लेलिस्ट में ये वीडियो आपको मिल जाएंगी। बात करते हैं वचन की। आज का जो सेशन मैं करवाने वाला हूँ वचन के बारे में करवाने वाला हूँ। अब वचन की डेफिनेशन की बात देख लेते हैं। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, जैसे कि मैं हमेशा आपको बताता हूँ, देखिए यहाँ डेफिनेशन की कॉम्पिटिशन जब होता है तो यहाँ डेफिनेशन की आवश्यकता नहीं होती। यदि आप 10वीं 12वीं के लिए क्लास देख रहे हैं तो आप इन चीज़ों को देख सकते हो। ये जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया हैं कि जिस रूप से आपको एकत्व और अनेकत्व का, एकत्व मतलब क्या होता है जहाँ से एक, और अनेकत्व क्या होता है एक से अधिक चीजें हम बहुवचन में रखते हैं। यहाँ पर अनेकत्व का बोध होता हो वो वचन कहलाते हैं। अब वचन होते हैं दो प्रकार के, एक वचन और बहुवचन। यहाँ पर मैं बेसिक डिटेल आपको जरा थोड़ी सी दे देता हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए कि वचन होता क्या है। जैसे यहाँ पर लड़का है तो इसका बहुवचन हो जाएगा लड़के। यहाँ घोड़ा है, घोड़े का बहुवचन घोड़े हो जाएगा, और नदी का बहुवचन नदियाँ हो जाएगा। अब ये तो बहुत हल्के हैं, लेकिन आगे आगे जैसे वीडियो बढ़ेगी तो मैं बहुत से टफ वर्ड भी कराऊंगा जो आपको पता लगेगा कि हमेशा एक वचन में कौन से रहते हैं, हमेशा बहुवचन में कौन से रहते हैं, वाक्यों से कैसे क्वेश्चन बनाता है एग्जामिनर, ये सारी हम इस वीडियो में करने वाले हैं। चलिए तो आगे बात करते हैं। 2 पॉइंट आपने याद रखने हैं, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं दोनों के दोनों। वचन जो है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ये वचन एक विकारी शब्द है। अब विकारी शब्द क्या होता है? विकारी, अविकारी, अवयव शब्द क्या होते हैं? जिनमें लिंग, वचन और कारक के स्थान पर कोई परिवर्तन नहीं होता वो अविकारी कहलाते हैं, और जिनमें परिवर्तन हो जाता है वो विकारी कहलाते हैं। तो ये टॉपिक अभी हमारा इस चैनल पर नहीं हुआ, यदि पहले से आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। वचन की पहचान जो होती है वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्दों से होती है। इनसे ही हमें पता लगता है कि कोई वाक्य या कोई शब्द एक वचन में है या बहुवचन में है। अभी देखिए यहाँ पर मैं थोड़ी सी आपको डिटेल दे देता हूँ कि आप कैसे पहचान कर सकते हो संज्ञा सर्वनाम से और विशेषण क्रिया से। वैसे इनकी खास आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन बेसिक के लिए आप थोड़ा सा देख लीजिए। संज्ञा सर्वनाम शब्दों के द्वारा कैसे कर सकते हो? दरअसल संज्ञा शब्द क्या होते हैं? किसी का नाम, और विशेषण उनके स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द। अब यहाँ पर है एक वचन के वाक्य, घोड़ा घास चरता है, मैं खाना खाता हूं, तो ये सर्वनाम का वाक्य है, ये संज्ञा का वाक्य है। यहां पर घोड़ा है, यहां पर मैं, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है। तो यहां मैंने बताया कि वाक्य एक वचन में है, यहां पर घोड़े ने बताया वाक्य एक वचन में है। उसी तरह यहां पर है नेहा ने किताबें खरीदी। अब देखिए नेहा संज्ञा ही है, लेकिन ये किताबें है ये भी संज्ञा है, तो किताब ना होकर किताबें हुआ है। उसी तरह यहां पर हुआ है कुछ लोग, कुछ जो है सर्वनाम है, कुछ सर्वनाम है, तो कुछ लोग थे, कार में कुछ लोग थे, तो ये वाक्य बहुवचन हो जाएगा। तो बस सिंपल है, इसमें कुछ नहीं, केवल ये चीज समझनी कि संज्ञा से कैसे पता लगता है और सर्वनाम से। एग्जाम में भी नहीं आता, आप इस पॉइंट को चाहे स्किप भी कर सकते हो। यहां की बात करें, जैसे यहां पर है क्रिया और विशेषण से कैसे पता कर सकते हो? क्रिया होता है किसी काम को करना, और विशेषण होता है संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द। अब यहां पर है अध्यापक पढ़ता है, तो पढ़ता है एक पता लगा हमें, पढ़ते हैं क्रिया ने बता दिया कि वाक्य बहुवचन है। उसी तरह यहां पर विशेषण ने बताया एक नेता है, और यहां पर बहुत से राजा हैं, तो ये बहुवचन में, ये एक वचन में। तो इस तरह हम पता कर सकते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया से कि वचन की पहचान एक वचन में है या बहुवचन में है। ये आपका पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहां से आपकी मेन क्लास स्टार्ट होती है जो एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे है एक वचन और बहुवचन में समान रहने वाले शब्द। अब बिल्कुल समान रहते हैं, कैसे? नेता, नेता का बहुवचन यदि एग्जामिनर पूछता है तो नेता ही बताना है, पिता का पिता बताना है, चाचा का चाचा। यहाँ पर ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, जितने भी रिलेशन होते हैं चाचा, मामा, फूफा, इनका बहुवचन भी समान ही होता है, एक वचन भी समान और बहुवचन भी। प्रेम, प्रेम, क्षमा, क्षमा, बाजार, पानी, जितने भी दर्भ हैं ये भी तकरीबन समान से ही रहते हैं। क्रोध, क्रोध, प्रजा, प्रजा, जल, जल।
तो इस तरह हम कह सकते हैं ये शब्द एक वचन में भी ऐसे ही रहेंगे और बहुवचन में। लेकिन थोड़ा सा आपको पॉइंट नोट करने की जरूरत है यहाँ पर, ये क्या है, संज्ञा शब्दों की पहचान जो होती है ना, बहुवचन में कन्वर्ट करना होगा। जैसे छात्र से छात्रों बनाना है, फल से फलों बनाना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर परसग यूज करना पड़ेगा। परसग क्या होता है? परसग होता है देखिए कारक। यदि कारक की वीडियो नहीं देखी तो वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, कारक आप देख लीजिए, ये चीजें भी आपकी समझ में आ जाएगी। अब कैसे कर सकते हो, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्वयंवर में बहुत से राजा आए, तो यहाँ पर लगा हुआ है ना बहुत से, ये जो से है परसग के रूप में यूज हुआ है, बहुत से राजा आए, तो ये बहुवचन में बना है। यहाँ पर एक राजा था तो एक वचन में पता लगा। ऐसे ही नेता के, आजकल के नेता, तो यहां पर पता लगा जनता को कमजोर समझते हैं तो बहुवचन में, तो परसग लगाकर हम इनको बहुवचन में कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे बात करते हैं तो यहां पर आ जाएगा एक वचन संज्ञा के साथ जो लोग हैं, एक वचन संज्ञा जो होती है, संज्ञा की बात कर रहा हूं, एक वचन संज्ञा जो होती है उसमें जन, वर्ग, गण, समूह और वृंद लगाकर आप इसको बहुवचन में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, यहां देखिए, एक वचन बहुवचन, आपके साथ यदि आप लोग लगा दोगे तो बहुवचन हो जाएगा। एग्जामिनर कैसे पूछता है ये समझा देता हूं। आपसे पूछा जाएगा आपका बहुवचन बनाइए, 4 शब्द दिए होंगे, उसमें क्या छांटना होगा, तो आपका बहुवचन हो जाएगा आप लोग। उसी तरह गरीब का बहुवचन हो जाएगा गरीब लोग, शिक्षक का बहुवचन हो जाएगा शिक्षक गण, यहाँ पर गण जुड़ जाएगा। ऐसे नहीं कि शिक्षक को लगा दोगे, शिक्षकों भी है लेकिन गण लगाकर ये राइट आंसर होगा आपका। श्रोता के साथ श्रोतागण, गुरु के साथ गुरुजन लगाओगे तो ये बिल्कुल राइट होगा आपका बहुवचन के रूप में। किसान के साथ किसान लोग लगाओगे, उसी तरह कवि के साथ कविगण, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला वर्ड, इसको आईएमपी लगा लीजिए। पक्षी के साथ वृंद यदि लगा दोगे आप तो ये बहुवचन में चला जाएगा। पक्षी का बहुवचन जब भी बनवाएगा तो ऐसे बहुत बार पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट वर्ड। आगे बात करते हैं सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द। ये कौन कौन से शब्द हैं? देखिए, जो कहीं पर भी रख लीजिए आप, इनका ना तो कोई एक वचन होता है और ये हमेशा ही बहुवचन में आते हैं। लोग, बाल, प्राण, आंसू, दाम, हस्ताक्षर, होश, समाचार और दर्शन, ये सभी शब्द हमेशा ही बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, एक वचन में कभी नहीं होते। आगे बात करते हैं तो यहाँ पर सदैव एक वचन में मतलब प्रयोग होने वाले शब्द, तो ये हो जाएंगे आपके सामग्री, सेना, सामान, जनता, माल। अब देखिए, सेना, जनता और माल, माल बहुत सारी चीजों का समूह होता है, लेकिन वो चीजें वहां पर बहुवचन दर्शाती हैं, लेकिन शब्द जो हो गए, ये वर्ड जो है, ये वर्ड हमेशा एक वचन में ही होगा। हवा, आग, पानी, ये हमेशा एक वचन में होते हैं, इनका बहुवचन नहीं होता। आकाश, वर्षा, दूध, घी, लिक्विड जो होते हैं ये हमेशा सभी एक वचन में होते हैं। गेहूं, जनता, सत्य, बालू, पेट्रोल, प्रत्येक, हर एक, मैंने सभी वर्ड वो वर्ड लिए हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं तो नेक्स्ट एक पॉइंट और समझ लीजिए, बस उसके बाद ये वीडियो खत्म हो जाएगी। यहाँ पर आदर प्रकट और सम्मान सूचक जो वाक्य हैं, यहाँ पर वाक्य की बात हुई है, शब्दों की कोई बात नहीं। अब जब वाक्य से क्वेश्चन बनाता है तो 4 वाक्य दिए होंगे, ये तीनों वाक्य बहुवचन में है। अब गांधी जी देखोगे तो गांधी जी सिंगल व्यक्ति थे, लेकिन जब भी उनके लिए आदर प्रकट होगा या सम्मान होगा तो वो वाक्य बहुवचन कहलाएगा। जैसे गुरुजी आ रहे हैं तो ये वाक्य बहुवचन कहलाएगा। देखने में ऐसा लगता है कि सिंगल है, गुरुजी हैं सिंगल है, लेकिन होगा ये बहुवचन। पिताजी बाजार जा रहे हैं, तो जब पिताजी बाजार जा रहे हैं, पिताजी हैं तो सिंगल, लेकिन बहुवचन में लगता है क्योंकि आदर और सम्मान मिला है इस वाक्य में। अधिकार और अभिमान होता है, अभिमान और बड़प्पन प्रकट करने वाले वाक्य भी बहुवचन होते हैं। जैसे नेताजी ने कहा हम शांति चाहते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा अभिमान और अधिकार से प्रकट होता है। तो जिन वाक्यों में ऐसा प्रकट होता है वो वाक्य, यहाँ मैं फिर बता रहा हूँ, इनसे वाक्यों से क्वेश्चन बनते हैं। 4 वाक्य दिए होंगे, उसमें क्या आपको बहुवचन वाक्य छांटना होगा। तो बहुवचन वाक्य वो ही होगा जिसके अंदर आदर और सम्मान होगा, वो बहुवचन होगा, अन्यथा एक वचन में हो जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। हिंदी में पूरी कंप्लीट कराऊंगा, उसके साथ साथ जितने भी सब्जेक्ट हैं, इतिहास, भूगोल या आपकी संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, उनकी सभी की वीडियो में डालने वाला हूं। आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नहीं भी करना तो कोई बात नहीं, आपको वीडियो ऐसे ही मिलती रहेंगी, और सारा कोर्स मेरा फ्री प्रोवाइड होने वाला है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।